दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप किस देश से बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि वी बिलोंग टू इंडिया एंड आवर आइडेंटिटी इज आल्सो इंडियन। तो लेकिन यहां पर जब हम पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी रखता है एंटी इंडिया। वो पाकिस्तानी बाद में है, पहले वो एंटी इंडिया आइडेंटिटी रखते हैं और ये चीज़ हमें हर बार देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में, मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में दोबारा कश्मीर का इशू उठाया है और यहाँ पर दोबारा जवाब मिला है पाकिस्तान को दैट पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। और ये हर बार का है कि पाकिस्तान लगभग हर बार, जितने भी बार यूनाइटेड नेशन की जो भी मीटिंग्स होती हैं वहां पर सबसे पहले जाकर जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाता है, वहां पर जाकर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। लेकिन हालांकि खुद उनके देश में हालात क्या है वो खुद इस चीज से बेखबर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कुछ बड़े बड़े दावे किए हैं। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि अगर मैं इंडिया को बीट नहीं कर पाया तो मैं अपना नाम तक बदल दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द आपको शहबाज शरीफ नाम बदलते हुए भी दिखेंगे अपने। आदत है मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब मैं कोई गल सिखाई, मियां नवाज शरीफ को सिखाई ते मैं तोड़ो एक वादा कर चलिया कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर है, रब सोने नूं मंजूर है, उस रब सोने नूं मंजूर होया ते इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछे न छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जी हाँ, यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब शायद कुछ बेसिक्स भूल गए हैं। बेसिक्स ये है कि देखो, जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होता है उस देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आता है, और जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगा आप अपने देश में डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकते हो। और उससे भी पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि आपके देश में टेररिज्म नहीं होने चाहिए, और इसके साथ आपके देश में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नहीं मिलने चाहिए। तब जाके आप अपने देश की उन्नति के बारे में सोच सकते हो। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा किस तरह का स्टेटमेंट दिया गया, इसका क्या रिप्लाई दिया गया हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Sri Ram's IS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की 58 सेशन जिनीवा में हुई रिसेंटली। अब देखो, यहाँ पाकिस्तान ने दोबारा बहुत सारे एलिगेशन इंडिया पर लगाया और इसके साथ दोबारा वही सारा चीज जो पाकिस्तान हमेशा करता आया है कि जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि उसे किसके साथ स्टैंड करना है। अब जिस पर इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को यहाँ स्लैम किया है, मतलब यहाँ पर जो इन्वॉय है टू यूनाइटेड नेशन क्षितिज त्यागी, इन्होंने कहा है कि दीज आर बेसलेस एंड मेलिशियस एलिगेशंस एंड पाकिस्तान इज इन नो पोजीशन टू लेक्चर एनीवन। और इसके साथ यहां पर इन्होंने यह भी कहा कि देखो, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड विल रिमेन सो। और इसके साथ इन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जो लगातार इंस्टेबिलिटी में है, जहां पर ह्यूमन राइट अब्यूजेस खुद हो रही हैं, परसिक्यूशन हो रहा है माइनॉरिटीज का एंड सिस्टमैटिक इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो रहे हैं, तो इन सब के साथ हम क्यों ना कहें कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और उसको कोई हक नहीं है दूसरों को लेक्चर देने का। India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. It is regrettable, yet unsurprising, to see Pakistan's so-called leaders and delegates continuing to dutifully spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. Pakistan is even making a mockery of the OIC by abusing it as its mouthpiece, which is fooling nobody. We do not wish to dignify such propaganda, but are constrained to make a few simple points for the record. First, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always remain an integral and inalienable part of India. Second, the unprecedented political, social and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. Third, as a country where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values constitute state policies, and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. Now let's have a reality check on Pakistan.
देखो आज के वक्त में जब पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं तो ओवर 12.5 मिलियन पाकिस्तानीज फेल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन द पास्ट 1 ईयर। सिर्फ एक साल में करीब 12.5 मिलियन पाकिस्तानी जो थे वो पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं एंड नियरली 40% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज स्ट्रगलिंग टू गेट इट्स बेसिक नीड्स। आप समझ सकते हो ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान 40% के आसपास आज के वक्त में पॉवर्टी फेस कर रहा है। एक ऐसा देश जहां 1 केजी आटा 800 रुपए का हो और इसके साथ रोटी, एक पीस रोटी 25 रुपए का बिकता हो। आप इसे समझ सकते हो कि किस तरह का इन्फ्लेशन आज के वक्त में पाकिस्तान में है और वहां के आम लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। अब देखो जब बात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हो तो चीजें इतना ज्यादा खराब है ना यहाँ पर कि आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में 5 साल अपना पूरा नहीं किया, 5 ईयर का जो टर्म होता है वो कंप्लीट नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हो लियाकत अली खान 4 साल के आसपास रहे हैं ये, एंड देन अगर नीचे हम जाएं तो देन अगेन 1 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर। तो इसी तरीके से आपको दिखेगा नॉर्मली सब मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर छोड़ देते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जुल्फिकर अली भुट्टो 3 ईयर्स 325 डेज के आसपास, मतलब करीब 4 साल के आसपास ये भी रहे थे। इसके साथ आपको यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो दिखेंगी, ये करीब 1.5 साल तक रही थी। तो इसी तरीके से आपको कई सारे प्राइम मिनिस्टर दिखेंगे, नवाज शरीफ, राइट। एंड देन आपको यहाँ पर नीचे मिलेंगे इमरान खान, राइट। तो इमरान खान के बारे में जब हम बात करें तो यहाँ पर ये भी करीब 3.5 साल के आसपास रहते। होपफुली ऐसा लग रहा था कि ये 5 साल कंप्लीट करेंगे पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्हें भी गिरा दिया गया, इनकी भी गवर्नमेंट को गिरा दी गई एंड देन शहबाज शरीफ अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इनका भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि लास्ट तक जाते जाते इन्हें भी एज अ प्राइम मिनिस्टर से गिरा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे रिसेंटली पाकिस्तान में कंटिन्यूसली जो तहरीके इंसाफ है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि इमरान खान दोबारा जो है वो रिवाइव कर सकते हैं। और फिर इन सब के अलावा एक और बड़ा मेजर इशू है पाकिस्तान के लिए, एक नेवर एंडिंग लूप, और वो लूप है डेट का, जो कि पाकिस्तान के ऊपर है, जिसे चाइना ने क्रिएट किया है। जी हाँ, सीपीसी प्रोजेक्ट एक इतना बड़ा फेलियर रहा है पाकिस्तान के लिए, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर कर रही है और हालात इतना है कि आधा से ज्यादा उनका जो इकोनॉमी है वो तो चला जा रहा है डेट में, और बाकी जो बचता है वो कहीं ना कहीं डिफेंस में खर्च करते हैं या फिर टेरर फंडिंग करते हैं, राइट। तो इस तरह से आप समझो कि किस तरीके से कोई देश सरवाइव कर सकता है लॉन्ग टर्म में। अब जाहिर सी बात है, यहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो सामने से आकर ये सारी चीजें ऐलान की हैं अपने दोस्त को। देखो कहीं ना कहीं ये बस उनका पॉलिटिकल एजेंडा है और इसके साथ में एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जब तक अपने इन बेसिक प्रॉब्लम्स को सही नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान आपको कहीं पर भी उभरते हुए नहीं दिख सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज डेवलपमेंट्स एंड इसके साथ आपका क्या ओपिनियन है इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसके साथ और भी जो भी डेवलपमेंट्स आएगा आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद अपडेटेड लेक्चर्स, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।